ऑलमोस्ट 13-14 मिनट्स का एक डिटोर लेना पड़ा यहाँ पे आने के लिए। आई डोंट टेक रिस्क, आई टेक कैलकुलेटेड रिस्क। हाय गाइस, तो हम निकल चुके हैं अपने रोड ट्रिप के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं अलेन, जो कि अबू धाबी की सबसे खूबसूरत जगह और जानी जाती है अपनी ग्रीनरी और फार्मिंग के लिए। तो यूएई में जितनी भी फल सब्जियां होती हैं या अंडे, चिकन, यहाँ तक कि पीने का पानी, सब कुछ अलेन से ही आता है। तो हमने अलेन में एक अपना रिजॉर्ट बुक किया है स्टेकेशन के लिए। तो आइए आपको ले चलते हैं अपने साथ में और दिखाते हैं आपको उस रिजॉर्ट की प्रॉपर्टी और अपने स्टेकेशन का पूरा एक्सपीरियंस। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। तो निकलने से एक रात पहले ही हमने डिसाइड कर लिया कि हमें अपने साथ कौन से कपड़े, जूते, एक्सेसरीज़ और स्विमिंग गियर्स लेकर जाने हैं। और फिर हमने अपनी पैकिंग रात में ही कंप्लीट कर दी, जिससे हमें कोई ट्रैवल एंग्जाइटी ना हो रात भर कि हम कोई अपना सामान पैक करना भूल तो नहीं गए हैं। और फिर अगले सुबह हम टाइम से उठ गए और नहा धोकर तैयार हो गए, नाश्ता कर लिया और फिर निकल गए अपनी जर्नी के लिए। तो चेक कर लिया था ना तुमने, कुछ ऑन तो नहीं है, हीटर या एसी, लाइट्स? हाँ, सब चेक किया था, सब बंद है। यहाँ पर फ्राइडेज़ और पब्लिक हॉलीडेज़ में पार्किंग फ्री होती है, इसलिए हमने रात में ही अपनी गाड़ी बिल्डिंग की बेसमेंट पार्किंग से निकालकर स्ट्रीट पार्किंग में लगा दी थी, ताकि जब हम सुबह घर से निकले तो हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए हमने प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन के साथ साथ हैट भी लगाए हुए थे। और उस टाइम पर टेम्परेचर गूगल पर 35 दिखा रहा था और ये भी कह रहा था कि फील्स लाइक 45। तो गाइस, हम घर से निकले थे और हम उस हाईवे पे चल रहे थे 15-20 मिनट से, और हमें उसी हाईवे पे चलते चलते इतने किलोमीटर तक जाना था अलेन। और हमारे पेट्रोल एकदम ज़ीरो पर आने वाला था, पेट्रोल बहुत ही कम बचा था गाड़ी में। और ही वॉज वेटिंग कि हाईवे पे जब कोई पेट्रोल पंप आएगा तभी हम डलवाएंगे। बट मुझे बहुत स्ट्रेस होने लगता है ऐसे अनसर्टेन सिचुएशन में कि अगर बीच में पेट्रोल ख़त्म हो गया और हमें नियरेस्ट पेट्रोल पंप नहीं मिला और हमारी गाड़ी बीच हाईवे पे बंद हो गई, इसलिए मैंने बोला कि जो भी नियरेस्ट पेट्रोल पंप है तो वहाँ चलते हैं। तो इसलिए हम D2 लेके एक पेट्रोल पंप पर आए। तो आप बताइए, आप ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं? आप वेट करते हैं कि हाईवे पे जो पेट्रोल पंप पड़ेगा वहीं से ही डलवाएंगे, या फिर जो भी नियरेस्ट, भले ही आपको उसके लिए D2 लेना पड़े, और आप स्ट्रेस फ्री ट्रैवल करना पसंद करते हैं? मैं तो होता तो फिर मैं रिस्क लेता, बिकॉज मुझे ऑलमोस्ट 13-14 मिनट्स का एक डिटोर लेना पड़ा यहाँ पे आने के लिए। और मुझे पता है यह यूएई है और यहाँ पर रास्ते में कम से कम 10-15 किलोमीटर में कोई ना कोई पेट्रोल पंप मिलता ही मिलता है। तो मैं तो रिस्क लेता, बट बिकॉज शी वॉज गेटिंग परप्लेक्स्ड। और मुझे बहुत स्ट्रेस होने लगता है भाई ऐसे अनसर्टेन सिचुएशंस में कि पता नहीं कब आएगा, कितनी दूर बाद आएगा। तो गाइस, आपने देखा कि हम जैसे ही वहाँ से निकले और 5 किलोमीटर के अंदर ही एक पेट्रोल पंप हमको वहाँ पर दिख गया रास्ते में। तो इसका मतलब ये है कि यूएई में हर 5-10 किलोमीटर में आपको पंप्स मिल जाएंगे, स्टेशन मिल जाएंगे, और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपका गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा और आप रास्ते में पड़े रहेंगे, आपको हेल्प नहीं करेगा। बट स्टिल आई प्रेफर कि सेफ ट्रैवल करो, सब कुछ प्री प्लान, प्री अरेंज सब कुछ होना चाहिए। ऐसे अनसर्टेन और रिस्क लेके कि हाँ मिल जाएगा, आई डोंट टेक रिस्क, आई टेक कैलकुलेटेड रिस्क। मुझे ऐसे केयरलेस ट्रैवल पसंद नहीं है कि अरे जब आ जाएगा आगे तो डलवा लेंगे यार। आई वांट टू बी सेफ ऑल द टाइम। तो हम सिटी से बाहर निकल चुके हैं और सिटी में स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की होती है, और अब आपको रोड की स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर। और हमें इस रोड पे जाना है ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर लगातार इसी रोड पे चलते रहना है, स्ट्रेट रोड, और हमें ये ले जाएगा अलेन तक। तो गाइस, हम ऑलमोस्ट अलेन पहुंच चुके हैं और सिटी के अंदर घुसते ही आपको ये अनोखे स्ट्रीट लाइट्स दिखेंगे जो बहुत ही बेमिसाल और अद्भुत हैं। सिटी के अंदर सारी स्ट्रीट लाइट्स ऐसी ही हैं जो बहुत ही रॉयल दिखती हैं। तो अब हम रुके इस कैफेटेरिया पे लंच के लिए, बहुत तेज भूख लगी थी, तो हमने यहाँ रुक के रैप लिए हैं, चिकन रैप एंड मटन रैप। लेट्स सी कैसा है। बहुत
इतना लंबा रैप है। ओ ऊपर लग गया। वाह। अब मिलते हैं आपसे वहाँ पहुँच के। और अल एन सिटी में पहुंचते ही आपको दिखेगा यहाँ पर ये अल एन पैलेस म्यूज़ियम, जहाँ पर यूएई की फाउंडिंग फादर हिज एक्सेलेंसी शेख जायद रहते थे। इस पैलेस की एंट्री कम्प्लीटली फ्री है, तो अगर आप यहाँ आते तो यहाँ ज़रूर जाएं। और फिर 1 आवर 50 मिनट्स की ड्राइव के बाद हम पहुँच गए अपने रिजॉर्ट पर। तो आइए आपको अपना रूम अंदर से दिखाते हैं। इस रूम टाइप को कहते हैं 1 बेडरूम विला विद टेरेस गार्डन, और इसमें वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो एक शॉर्ट स्टे के लिए चाहिए होती हैं। इस रूम की पर नाइट ओवरऑल कॉस्ट हमें पड़ी 700 दरम, जो कि हुआ 14,000 इंडियन रुपीज़। फीचर्स की बात करें तो रूम के अंदर टीवी और फ्रिज के साथ साथ कपड़े प्रेस करने के लिए एक आयरन और आयरन बोर्ड भी दिया हुआ था, और साथ में लवाजा की एक प्रोफेशनल ग्रेड की कॉफ़ी मशीन रखी थी, जिससे हमने फ्रेशली ब्रूड कॉफ़ी बनाकर पी। आइए आपको दिखाते हैं इस रूम का बाथरूम। ये बाथरूम मॉडर्न और लग्जूरियस होने के साथ बहुत ही हाईटेक था। बाथरूम के अंदर एलईडी लाइट्स वाले मिरर्स लगे हुए थे, जिन्हें आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाथरूम के अंदर हेयर ड्रायर के साथ साथ वेइंग स्केल भी दिया हुआ था। बाथरूम में काफ़ी बॉडी प्रोडक्ट्स दिए गए थे जो कि हाई क्वालिटी के थे, जिसको यूज़ करके हमने अपने लिए हॉट बाथ बनाया और काफ़ी एंजॉय किया। हमारा रूम 1 बेडरूम विला विद टेरेस गार्डन था। तो आइए आपको दिखाते हैं इस प्रॉपर्टी का सबसे बेस्ट पार्ट। हमारा रूम गार्डन फेसिंग रूम था, तो इसलिए बाहर बालकनी में बैठकर कॉफ़ी पीने में बहुत मज़ा आया। होटल वालों ने बालकनी में क्लोथ ड्रायर स्टैंड भी रखा हुआ था, जो कि हमारे काफ़ी काम आया हमारे गीले कपड़े सुखाने के लिए। और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम रात भर इस बालकनी में बैठे रहे जब यहाँ पे आंधी तूफान आ रहा था। और गाइस लकीली होटल का एक स्टाफ हमारा सब्सक्राइबर निकला, तो उसने हमारे एक्सपीरियंस को और स्पेशल बनाने के लिए हमें ये कॉम्प्लीमेंट्री केक भेजा। ऑलराइट गाइस, तो उन लोगों ने जो हमें केक दिया था वो हमने खा लिया और कॉफ़ी पी ली, और अब हम जा रहे हैं कहाँ है हम? पूल एरिया एक्सप्लोर करने, और दिखाते हैं आपको वहाँ पर। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर 2 टाइप के रूम्स हैं। एक जो बिल्डिंग है रेडिसन ब्लू की, उसके अंदर जो रूम्स होते हैं वैसे हैं, और एक ये शैलेस बने हुए हैं जो कि छोटे छोटे अपने पर्सनल विलाज हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो हमने अपने लिए ये शैले बुक कराया है। तो आइए आपको ले चलते हैं पूल और रिक्रिएशनल एरिया के पास और दिखाते हैं आपको अपना एक्सपीरियंस। और ये है होटल की मेन बिल्डिंग, जिसके सामने है ओलंपिक साइज लैब पूल, और होटल के 2 रेस्टोरेंट जिसके सामने है फैमिली पूल। और फैमिली पूल के साथ ही है चिल्ड्रन प्ले एरिया, जहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह भी हैं। होटल में लैंडस्केपिंग और डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरती से करी गई है, जो कि रात में बहुत ही प्यारी लगती है। इस कनाल के दोनों तरफ ये ओपन थीम बेस्ड रेस्टोरेंट है, जहाँ पर बैठकर आप खुले में अपने मील और अपने ड्रिंक का मज़ा ले सकते हैं। और अगर आप शीशा या हुक्का पीने के शौकीन हैं तो आप यहाँ पर बहुत ही एंजॉय करेंगे। और ये है यहाँ का पूल एरिया। पूल के अंदर टेम्परेचर के साथ साथ क्लोरीन और पीएच भी मेंटेन किया जाता है।
और क्योंकि हम पब्लिक हॉलीडेज़ के टाइम पर यहाँ पर आए थे तो पूल एरिया काफ़ी बिजी था, और क्योंकि उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए सभी लोग पूल का मज़ा लेना चाहते थे। और हाँ गाइस, अगर आपको लग रहा है कि कोविड के टाइम पे सारे लोग स्विमिंग कैसे कर रहे हैं तो डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि होटल में घुसने के लिए एक नेगेटिव RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी था। और गाइस, तो हम आ चुके हैं पूल एरिया में, और जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्टेकेशन के लिए आए, इसलिए अब हम सिर्फ रिलैक्स करना चाहते हैं और इन्जॉय करना चाहते हैं, इसलिए हम इन्जॉय ज़्यादा करेंगे और शूट कम करेंगे। तो जैसे जैसे हम जो करते जाते हैं एक्टिविटीज़ आपको दिखाते जाएंगे। तब हम जा रहे हैं पूल के अंदर, एंड वी विल टेक यू इनसाइड द पूल लिटरली। पूल में जाने की इतनी खुशी हमें लाइफ में पहले कभी इतनी नहीं हुई जितनी उस दिन हो रही थी, बिकॉज बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी थी। थोड़ी देर के लिए तो हम रिग्रेट करने लगे कि कहीं हमने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया इस वेदर में यहाँ आने का। पानी बहुत ही ठंडा है, मज़ा आ रहा है। बहुत ही लाउड दोस्तों, यहाँ पे मौसम अचानक से बदल गया है और लगता है यहाँ पे तूफ़ान और तेज़ बारिश आने वाली है। बहुत तेज़ हवा चल रही है और काले बादल तेज़ी से इस तरफ बढ़ रहे हैं। तो इससे पहले कि यहाँ बारिश शुरू हो जाए और हमें अपने रूम में जाना पड़े तो हम चलते हैं ओलंपिक साइज़ पूल की तरफ और वहाँ पे अच्छे से स्विमिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये फैमिली पूल डीप नहीं था तो स्विमिंग करने का वो मज़ा नहीं आ रहा था। पर ये इतना डीप होगा मैंने ये नहीं सोचा था।